चलिए बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड की। क्या है लेटेस्ट न्यूज़? क्यों कंपनी में तेजी है और क्या होने वाला है अडानी पावर में? इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं क्या कोई ऐसी बात है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं, जो हमें पता होना चाहिए। ओवरऑल अब आगे अडानी पावर में क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमने इस बात पे पहले भी काफ़ी डिस्कशन किया है, काफ़ी सोचा है, काफ़ी विचार किया है और हमने जाना कि भाई अडानी पावर अब स्प्लिट करने जा रहा है और ये जो स्टॉक स्प्लिट है 1:5 के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें से 10 रुपये के जो फेस वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं वो 5 शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं और हर एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये हो जाएगी और वो ऑलमोस्ट हमें होता हुआ भी नज़र आ गया है। आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 2 रुपये हो चुकी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड डेट थी वो 19 सितंबर थी, आज है 22 सितंबर और अब हम कह सकते हैं कि अडानी पावर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बन चुका है। 170 रुपये के आसपास आज ये ट्रेड कर रहा है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के स्टॉक प्राइस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, या हम कह सकते हैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं जिनको स्टॉक स्प्लिट का इतना नॉलेज नहीं है, वो जब देखेंगे कि भाई अडानी पावर 170 रुपये पे मिल रहा है एक शेयर अब, तो काफ़ी हायर चांसेस हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि लिक्विडिटी अब अडानी पावर में हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा और इस वजह से हमें ह्यूज जंप देखने को मिलेगा अडानी पावर के अंदर। तो एडजस्ट प्राइस से हम कह सकते हैं कि कंपनी लगभग 20% ऊपर चली गई है। इतना ही नहीं, अडानी पावर में सिर्फ स्टॉक स्प्लिट को लेकर ही अपडेट नहीं है। वैसे जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि ओवरऑल अडानी ग्रुप में ही तेजी है और पहले ही वीक में जो सेबी है, सेबी ने हिडनबर्ग रिसर्च के जो एलिगेशंस थे उनको डिसमिस कर दिया है और अडानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं इनके ऊपर किसी भी तरह का स्टॉक मैनिपुलेशन का चार्ज नहीं बनता है और कह सकते हैं पार्टियली कंपनी को क्लीन चिट्स मिल गई हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट और बूस्ट होता हुआ नजर आया और खासकर इम्पैक्ट हमें अडानी पावर में ज़्यादा इसलिए देखने को मिला क्योंकि अडानी पावर स्टॉक स्प्लिट भी कर रहा था और ऊपर से सेबी के द्वारा ये एक गुड न्यूज़ भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली का पॉइंट ऑफ व्यू भी अडानी पावर को लेकर आया था और मॉर्गन स्टैनली भी खुद अडानी पावर को लेकर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हुए नजर आए और मॉर्गन स्टैनली ने भी अडानी पावर कंपनी को एक पॉजिटिव कंपनी अभी के टाइम पे बताया हुआ है। इतना ही नहीं, मॉर्गन स्टैनली इस कंपनी को ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, प्राइस टारगेट वो 818 रुपये रख रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली का सीधा कहना है कि जो ये अडानी पावर है ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कोल बेस इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी बनी हुई है। इसकी कैपेसिटी को लेकर भी बात की जा रही है, लगभग 18 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी है जो कि मॉर्गन स्टैनली के द्वारा बताया जा रहा है। कंपनी ने क्वार्टर 1 में भी अच्छा परफॉर्म किया है और ये बात मॉर्गन स्टैनली से जानने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि क्वार्टर 1 में कंपनी ने किस टाइप का परफॉर्मेंस किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने 8780 के आसपास की ग्रोथ इधर करी थी। इतना ही नहीं गाइस, अडानी पावर को लेकर कुछ और भी बेहतरीन बातें हैं। जैसे अगर हम फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात करें तो अडानी पावर ने बोला है कि वो उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट का ऑर्डर न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन का प्लान बना रहे हैं और ओवरऑल पावर सेक्टर में इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। तो ये कुछ बेहतरीन कारण रहे हैं जिसकी वजह से अडानी पावर में आपको आज के दिन सबसे अच्छी तेजी देखने को मिली और ऐसी सिचुएशन पे जब ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, चाहे आप निफ्टी 50 देखें, सेंसेक्स देखें, निफ्टी बैंक देखें, निफ्टी आईटी या स्मॉल कैप भी अगर हम उठाकर देखें तो उसने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं। ऐसे केस में अडानी पावर हमें लगभग 18 से 20% के आसपास भागती हुई नजर आई। तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया गया है अडानी पावर की ग्रोथ में वो है स्टॉक स्प्लिट का और दूसरा जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया गया है वो है मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली ने भाई क्यों पॉजिटिव अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा अडानी पावर को लेकर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि मॉर्गन स्टैनली ने रिसेंटली अडानी पावर को लेकर ओवरवेट की रेटिंग दी है और प्राइस टारगेट 818 रुपये बताया है। अभी के टाइम पे कंपनी का प्राइस टारगेट देखेंगे तो 170 रुपये, हालांकि स्प्लिट के बाद का प्राइस टारगेट है ये। हालांकि कंपनी स्प्लिट हो गई जिस वजह से 170 रुपये दिखा रहा है, बट हो सकता है कि मॉर्गन स्टैनली अब अपने प्राइस टारगेट को थोड़ा अपडेट करें। बाकी कुछ डेटा भी निकल के सामने आया है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है। मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर अडानी पावर लिमिटेड खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो 3 घंटे पहले ही अपडेट आई है। सिंपली क्लिक करेंगे तो कंपनी एक बड़ा क्लियरिफिकेशन देती है 22 सितंबर 2025 को। ये जो क्लियरिफिकेशन है, इस क्लियरिफिकेशन में कंपनी का सीधा कहना है
कि अडानी पावर बढ़ रहा है, अच्छी खासी तेज़ी में है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन कंपनी बहुत सीधा और साफ शब्दों में ये कहना चाह रही है कि ऐसा कोई भी डिस्क्लोज़ या ऐसी कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है, जो हमने पब्लिकली लोगों को दी नहीं है, मीडिया हाउसेस में बताई नहीं है। सब रिपोर्ट्स जो अभी तक आई हैं अडानी पावर में, वो हमने मीडिया हाउसेस और पब्लिक तक पहुँचाई हैं। तो अगर ये स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसके पीछे कोई ऐसी खबर नहीं है जो हिडन हो, जो अभी तक बताई नहीं गई हो कंपनी की तरफ से। तो कंपनी ने इसी वॉल्यूम के मूवमेंट को लेकर क्लेरिफिकेशन दिया है। तो जो इन्वेस्टर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कोई बड़ी खबर हो गई है कंपनी में लेकिन हमारे पास नहीं आई है या पब्लिकली अभी आई नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी ने क्लियर किया है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि भाई कल कोई खबर आ जाए, जो अभी तक कंपनी के पास भी नहीं है, बट कल कोई खबर आ जाए तो उसका इम्पैक्ट हमें अभी से देखने को मिल रहा है। तो अभी कल क्या खबर आ सकती है? एक तो स्टॉक स्प्लिट को लेकर खबर ऑलरेडी आ गई है, मॉर्गन स्टैनली का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी को लेकर आया, जिसकी वजह से हमें ये हलचल कंपनी में देखने को मिली है। तो अब देखते हैं कि भाई कल को क्या खबर आती है। बाकी मैं अब आ चुका हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे, मैंने इधर अडानी पावर खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो हमें एक डेटा देखने को मिल जाता है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि वॉल्यूम देखना कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन सेंस बनाता है। अगर सेंस नहीं बनाता होता तो हर बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स पे, चाहे वो मनी कंट्रोल हो, स्क्रीनर हो या जो भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट आप जानते हैं, वहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस का चार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चीज़ें सेंस बनाती हैं, लेकिन कितना कौन से चार्ट के ऊपर आप विश्वास करते हैं, कौन से डेटा के ऊपर आप विश्वास करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करते हैं तो समझ आता है कल 9 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। यानी कि कल के दिन 9 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल कर दिया गया था एक दिन के अंदर। सिर्फ एक दिन में इतने ज़्यादा शेयर्स बाय और सेल किए गए। डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास रहा नहीं, 17% के आसपास। 9 करोड़ में से 2 करोड़ स्टॉक्स को लोगों ने डिलीवरी में लिया, यानी कि होल्ड किया। एक बार खरीदा और होल्ड किया, सेल नहीं किया, जो कि लगभग 17% आता है। बाकी जितना भी बचता है, लगभग 7 करोड़ के आसपास जो शेयर्स बचते हैं, वो पूरा का पूरा ट्रेड हुए हैं, यानी कि बाय और सेल एक दिन के अंदर किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी रही है ट्रेडिंग में, बहुत बड़ा वॉल्यूम रहा है ट्रेडिंग में। लोगों ने जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा उठाया है, लोगों ने जो न्यूज़ है, जो अपडेट है उसका फ़ायदा उठाया है और क्विक में बाय और सेल किया है, जिसको इंट्राडे भी बोलते हैं। अगर हम आज का देखें तो आज भी 15 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी 15 करोड़ स्टॉक्स को बाय और सेल किया गया है आज के दिन। डिलीवरी परसेंटेज अगर आज भी 17% होता है तो बात बहुत सिंपल है कि ऐसा नहीं कि लोग खरीदना नहीं चाह रहे, लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करना चाह रहे। डिलीवरी परसेंटेज अगर 17% है तो ये नंबर भी अच्छा है। बट अगर डिलीवरी परसेंटेज 20, 25, 30% तक जाती है आज, तो इसको और एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल माना जाएगा। बट वॉल्यूम के लिहाज से, ट्रेडिंग के हिसाब से कंपनी बहुत हलचल में है, बहुत एक्टिव है। 15-15, 20-20 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कल भी कंपनी में हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, और अच्छा वॉल्यूम इन द सेंस हम कह सकते हैं कि कल भी हमें कंपनी को लेकर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की हलचल देखने को मिलेगी। और फ़ायदा भी उन्हीं कंपनी में होता है जहां हमें हलचल देखने को मिले एक बड़े लेवल पे, वहां फ़ायदा होता है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है, नुकसान भी ऐसी जगह होता है जहां पर बड़ी हलचल होती है। तो अगर आप ऐसी कंपनी देख रहे हैं जहां बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन चल रहा है, स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वॉल्यूम मोमेंटम है, तो आप अडानी पावर के ऊपर नज़र ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि कुछ दिन तक और ऐसी हलचल हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं अडानी पावर को, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।